3 घंटे सोएंगे ये। ऐसा लग रहा है रोड का हाईवे नहीं तो काला काला ऐसे थपेड़ के। जैद को पता क्या करती है ये? खून भी रखा है छोरे ने। सोने वाले हैं 8 बजे। पाल रो रो के बुरा हाल हो गया क्योंकि किस्मत की बात है कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है। मुबारक हो, लड़का लड़की हुए। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया जिस दिन हम बाहर ट्रैवल पर रहते हैं 2-4 दिन बाहर का खाते मुंह पर सूजन आ जाती है, पता लग जाता है कि मैं बाहर की कोई मील खा रहा हूँ। आपका फिर वर्कआउट भी तो मिस हो जाता है ना 1-2 दिन का। आप क्योंकि 1-1.5 घंटा 2 घंटा करते हो वर्कआउट तो उससे कैलोरी बर्न होती है, फिर वो कैलोरी बर्न नहीं होती इसलिए वो फेस पे, आपका फेस पे जल्दी आता है। हाँ तो बॉडी पे थोड़ा कम रहता है, फेस पे आ जाता है मेरा उसी टाइम। और गोलू ना भैया बेड वेड लगा दिया है यहाँ पे चारों तरफ, ये देखो। हाँ, तीनों बच्चे गाइस नहा लिए हैं, मालिश कर ली है, सब कुछ हो गया, दूध पी लिया है, बस इनका सोने का टाइम है। दीदी बोलती है कि बच्चे जब नहाते हैं ना तो कम से कम 3 घंटे तक सोते हैं। 3 घंटे में हम घर का हुलिया चेंज करने वाले हैं, तो हमने कहा चलो पहले ये सो जाए, उसके बाद पूरा घर ऐसा लगेगा आपको लिस्ट 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 लिस्ट। सोता भाई? सो गया बेटी? सो गया क्या? नहीं आंखें बंद कर रखे, बस ऐसे ही सोता नहीं है ये ना, इसकी जो नींद है ना गाइस, ये आपकी तरह, बिल्कुल बेटा आपकी तरह, जैसे चीकू के पापा है ना वैसे सेम नींद है। जैसे अगर कोई कमरे में एंटर करेगा ना तो इनकी आंख खुल जाएगी, ये भी ऐसा है। अगर मैं कमरे में एंटर करूँ, मैं हल्का सा तेज बोलती हूँ ना, की आवाज खुल जाती है। जैद को भी नला दिया और जैद नहीं अयान, और जैद भी नहा चुका और ये तूबा भी नहा ली। अब इनकी सोने की तैयारी 3 घंटे के लिए, 3 घंटे सोएंगे ये। अब तक हम अपना काम कर लेंगे दीदी। इनको ना ये घर चिड़ियाघर लग रहा है तो वापस ये इंसानों का घर बना देते हैं। हमारा पति कहीं जाना चाहे, चिड़ियाघर के चक्कर में नीचे सो रहे हैं 2-3 दिन से, तो चिड़ियाघर को वापस से घर बना देते हैं। पाल की जो गर्दन है ना ऐसा लग रहा है रोड का हाईवे नहीं तो काला काला। पता है क्यों? ये प्रेगनेंसी में मुझे टैनिंग आती है और भी बहुत सारी औरतों को आती होगी। जब भी प्रेगनेंसी होती है ना तो मेरी गर्दन और आर्मपिट और पेट पूरा काला पड़ जाता है। आपको कोई खुशखबरी? नहीं, मैं अभी तो दिए, कितनी बार लोगे? किस बात की खुशखबरी? बच्चे होने की। और क्या अच्छी को देख रहे हो मेरे हीरो वाले कपड़े मम्मी ने मंगवाए और जूते भी BMS से। सुनो, कमरे में जब भी चेक करने के लिए आती हूँ ना, जब भी आती हूँ चेक करने, पायल देख ले। देखो गाइस, ये लड़का ना अभी इसको हम सुला के गए थे और ये देखो फिर इसने आंखें बंद कर ली हमें देख के। आंखें खोल ली, आंखें खोल ली। मैंने भी इतनी मुश्किल से सुलाया था ये, ऐसे थपेड़ के। ये आती है ना कमरे में, ये काम खराब करती है। मैं साइलेंट वो आई थी कि बच्चे को कंबल दूंगी। बेटू क्या मम्मी परेशान कर रही है? मामा परेशान कर रही है मेरी बेटी को। मेरी आवाज कैसे पहचानता है? सब बोलते तू मत बोला कर इसके आगे, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ आवाज पहचानता है मेरी। बड़े भाई की बात सुन लिया कर, आगे तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है भाई, आप में से रोज बात किया करो, ठीक है? कोई मेरी आवाज पता क्यों पहचानता था? क्यों? मैंने पेट में रखा था ना 9 महीने, बात करती थी मैं रोज। देख मेरी आवाज को रिस्पॉन्ड करता है आजकल, ऊ करता है। थोड़ा बात कर बेटा इससे। तो गाइज, या तो मेरे को मेरी माँ तब याद आती थी जब मैं भूखी होती थी, या मेरी माँ मुझे अभी याद आती है जब ये बच्चे रोते हैं ना और मेरा खून पीते हैं, तब मुझे मेरी माँ याद आती है। उसने कितना कुछ सहा है 6 बच्चों के साथ। ये तो हमारे तो अभी 3 ही है, एक तो बड़ा हो गया। मेरी माँ ने 6 बच्चे संभाले, कैसे संभाले होंगे आज सोच सोच के मैं हैरान होती हूँ। गाइस, पायल अगर कह रही ना 6 बच्चे, तो मैं सोच रही काम करती हूँ पायल, 2 बच्चे मैं और कर लेती हूँ, एक तू कर लियो एक मैं कर लूंगी, 6 हो जाएंगे। क्या बोलती है? का बोझ उठाना हाँ। आसान नहीं होता गोलू। अभी तो इसकी जैद को पता क्या करती है, जब इसकी नींद बिल्कुल गहरी होती है ना, ऐसे कहती है शांति इसको लेके जा। वो शांति वहां से आवाज मार रही है, शांति इसको लेके जा, और गेट बंद करके सो जाती है। गोलू ऐसा कर, 2 बच्चे तू ही पैदा कर ले, ठीक है? और संभाल लेंगे हम, तू पैदा कर, संभालना हमारा काम। अच्छा वो एक साथ ट्विंस जैसे ये दोनों हैं IVF करा के। हाँ मैंने तो 2 कर ही दी है, तेरी बारी है ना? शौक का बच्चों का मैं रख लूंगी। अच्छा, आपके शौक के चक्कर में, आप दोनों के शौक के चक्कर में मैंने देखा था पायल कितना परेशान हो रही थी ट्विंस में। फिर क्या 5-10 साल ना गोलू के शौक खत्म हो जाएंगे। पायल कम से कम 5 साल तो एटलीस्ट। अच्छा, आज सुबह का इंसिडेंट बता देती हूँ। सुबह क्या हुआ गाइस, हम सोए, मतलब कि लगा लो 2 बजे के करीब, 4 बजे उठ गए अयान और तूबा। उसके बाद 4 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक पायल और मैं बैठे रहे बाहर। उसके बाद चीकू का स्कूल का टाइम हुआ, फिर ये 1 घंटा सोए, फिर उठ गए हैं पायल। कौन सोया सपना बिल्कुल भी? 1 घंटा से इसने खून भी रखा है छोरे ने। तो गाइस ये लड़का जितना तंग करता है ना, इतना घर में कोई नहीं तंग करता, चीकू भी नहीं करता ना। दिमाग है इसके अंदर। भैया हम पहुंच गए नीचे स्टूडियो में और आज बंटी करने वाला मेरा बहुत ही कमाल का हेयर कट। गाइस हम हो गए भैया बिल्कुल रेडी, आपको दिख ही रहा है हेयर स्टाइल। तो अभी हम जाने वाले हैं चंडीगढ़ और फोन करके कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, पहले इनको पूछ लेते हैं है कौन। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर का माहौल देखते हैं कैसा है। ऊपर चल रहा है काम, और ऊपर चल के देखते हैं कि लीवर कैसे काम कर रही है। काम गाइस बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे खिड़कियाँ बन जाएंगी, कल तक काम कंप्लीट होगा सारा। पापा हाँ जी, मेरे फेस का ट्रीटमेंट कराओ, दाने हो रहे मुझे। जवान हो रहा है ना बेटा तू, इसलिए ना दाने हो रहे तेरे मुंह अभी पे। से ट्रीटमेंट, हमने तो आज तक ट्रीटमेंट नहीं कराया। मेरी झाइयाँ और यहाँ पे हैं, अभी प्रेगनेंसी में शुरू हुई है, और इसके दाने का ट्रीटमेंट करा दो। देख तो ले जरा। बता बेची को स्पेशल क्यों है, तू बता दे मम्मी को। प्लीज
क्या प्लीज? करवा दो ट्रीटमेंट, गंदा ये लग इसको गंदा लग रहा था। तो गाइज अभी फाइनली पहुंचे हैं कौन, हरियाणा की सुपर मॉडल श्वेता चौहान। तो बताइए कैसे हैं आप, सब ठीक ठाक है? मैं अच्छी हूँ। एक मजेदार से इनका गाना चल रहा है, बहुत ही कमाल का। 2 लाइनें हो जाए? नहीं आप गाना सुना देता हूँ। रैमा अंडी छोरा अंडी अंडी काम करूंगा, गांव गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा, छोरा जिस दिन भी आवेगा तेरे शहर में, देखिए रे चक्का मैं जाम करूंगा, देखिए रे चक्का मैं जाम करूंगा। अब वो शर्म हट गई है गाने वाली, सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। अच्छा गा लेते हो आप। हमें भी सिखाना आप। ये कोचिंग है मैडम, इसके लिए आपको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे 1 घंटे के। किडनी दोनों और लीवर वगैरह सब मेरे को गिरवी रखना पड़ेगा। जी जी, उसके बाद ही सिखा पाएंगे हम। नहीं, अभी गोलू पायल के साथ होगा एक जबरदस्त सा प्रैंक, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने, और गोलू को बोला है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है स्कूल की। तो गाइस अभी श्वेता को ये समझा रहा हूँ कि ऊपर जाके तुम्हें ये बातों में बोल रहा है। कृतिका एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना, अगर अरमान की शादी तुमसे नहीं होती तो मुझसे होती है। तो गाइस मेरा प्रैंक बिल्कुल भी नहीं चलने दिया, और यहाँ पे नाम पता लग गया लड़की का। तो गाइस आज काटने वाले हैं केक, और केक क्यों काटने वाले मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे घर वाले सोने वाले हैं 8 बजे, और ये केक लेके आई है श्वेता चौहान। इसको पता था कि 8 बजे सुलाना है, और ये परंपरा हम आज से शुरू कर रहे हैं। हाँ आज से शुरू कर देते हैं। हाँ तो शुरू करें। तो खुशी में काट देते हैं केक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ, जितने लोग हैं पहुँचो फटाफट। चीकू इसको ले आगे जी, आयान मलिक आई। ले आओ। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई केक काटने की, और चेहरा का इसी शक्ल देख लो, शक्ल देख। सुबह इतना सुंदर लग रहा था, अभी देख लो इसको। बाहर खेल के आया ना, जूते भी खराब करे वो तो बता दे। मेरे को आते बोल दिया इसने, मम्मा एक ना गलती हो गई। मैं क्या ड्रैगलिंग करा दे, मैंने कहा हाँ यही काम रह गया हमारे पास। मम्मा मैं ना कल सुबह उठ के जब स्कूल से आऊंगा ना, अपने सारे औजार लेके साफ करूंगा। सोने का पहले पापा का क्रेडिट है सोने का। पापा का सोने का, सोने का या सुलाने का। वे सारी जो मेहनत है श्वेता ने की है। अभी एक छोटी सी मुसीबत आ गई है, और जो हमारी तूबा है उसके पेट में दर्द हो गया, और पाल रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि तूबा थोड़ी छोटी है हमारी। सब ठीक हो जाएगा, अब चले डॉक्टर को ले चलो। 1 मिनट लगेगा, चल बोल। पायल अभी दवाई दी है मैंने अभी इसको मैं तो बाहर बैठा था, अचानक से सपना आके बोल रहे सब पायल रो रही है। इसको रोते हुए देख के मुझे रोना आ गया। रो रही थी, बहुत जोर से रो रही थी, बहुत तेज रो रही थी। तो 1 मिनट लगेगा, चल ना हॉस्पिटल चलते हैं। चल हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। मम्मा ने दवाई दी है ना, मैंने इसे दवाई दी है। देखो 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 हंस रही है, देखो अब तो हंस, अब तो हंस रही हो। बेटा मम्मा को रुला रहे हो? मम्मा को तो मैंने रुलावा था, मम्मा मुझे रुलाती है जी को। सच बात है नहीं भैया, मम्मी को बेटी बहुत प्यारी है, तू मुझे प्यारा है, और मम्मी को बेटी बहुत प्यारी है। अरे रो रही थी ना अभी, तो बस देखा नहीं जाया मुझसे। ये बहुत छोटी है ना बाल। वैसे रोती नहीं है ना ये बिल्कुल भी, और अभी बहुत जोर से रो रही थी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। चल ले चलूँ, 1 मिनट लगा। देखो ये देखो हंस रही है। अब ठीक, मतलब दवाई इसको पेट में दर्द था। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट लगा, ले चलते हैं। चल अब इसको नींद आ रही है। तुझे भी नींद आ रही, तूने भी अपनी हालत खराब कर रखी है पता। नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो देखो वो आराम से सो रहा है। मम्मा इसको मैं संभालूं थोड़ी देर गोदी में। नहीं बेटा वो सो रहा है, उसको नहीं। तो गाइस रात के 2 बज गए हैं, और बच्चे भैया सो नहीं रहे हैं। पूरा सिस्टम हिला रखा बच्चों ने। पाल क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये लड़की भी उठ के आ गई है, नाइट ड्यूटी है। हाँ बस उठने का टाइम है, मैं तो सो गई थी। पायल से होती इसके 1 घंटे में मैं सोई थी। तो अब रात दिन का कुछ नहीं पता लगता। जब भी टाइम मिलता है सो जाना चाहिए ना, 1-2 घंटे की नींद, क्योंकि पता नहीं कब उठना पड़े। अच्छा, तो थोड़ा सा बैकअप पावर होनी चाहिए, तो शरीर में 2-2, 3-3 घंटे की नींद लेते हैं ना तो एक्टिव रहते हैं। तो शुक्र है गाइस जैद सो गया है। ये लोंडा, ये देखो, ये शैतान बच्चे की चाह आपको दिख ही रहा है। बोलू सबसे शैतान बच्चा है ना, सबसे शैतान बच्चा है। सही बात है। शरीफ भी बहुत है, बहुत शरीफ है। मतलब जब सो रहा तो बहुत प्यारा लगता है, जब उठ जाता है ना तो सबको जगा देता है। नहीं सबको जगा देता है। इसकी वजह से कितनी बार गाइस ऐसा होता है, हम तीनों साथ में सो रहे होते हैं इस कमरे में, बट ये रोता है ना, मैं इसको फटाफट लेके बाहर जाती हूँ, क्योंकि अगर ये जागता है ना तो बाकी बच्चे जाग जाते हैं। फिर मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, इसलिए मैं अलग सो रही हूँ। मम्मी बड़ी मिन्नतों से, और वो क्या होता है, पूजा पाठ, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, हर जगह गई थी तेरे लिए। अब तो हक बनता है ना बेटा पूरी जगाने का। उस टाइम भगवानों को जगाया मम्मी ने, ये भगवान सुन लो, ये भगवान सुन लो, तो अब बनता है तेरा, जगा के रख, सबको जगा के रख, है ठीक है ना। सही बात है। नहीं यार, बड़ी मन्नतों से मांगा है इसको, हर जगह मांगा है, हे भगवान बेबी दे दो, बेबी दे दो। 5 साल मांगा है, फिर जाके मिला है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो आज मैंने सोचा कुछ कमेंट पढ़ लिए जाए, उनके प्यारे से जवाब भी दिए जाए। तो पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ ब्यूटी क्वीन का। वी कांट जज समवन जस्ट बाय वॉचिंग 10 to 15 minutes व्लॉग ऑफ द होल डे। पायल एंड
and Kritika both are good by their own ways. Payal is incomplete without Golu, and Golu is also incomplete without Payal. Payal is just more mature than Kritika. Arman also love his both wives, so we can't judge someone. जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं गोलू की बिना अधूरी है और गोलू मेरी बिना अधूरी है, और अरमान जी हम दोनों को इक्वल प्यार करते हैं, तभी जो हमारी परिवार की जो गाड़ी है ना वो बहुत अच्छे से चल रही है। और देखो एक दिन कोई फेक दिखा देता है, 2 दिन दिखा देता है, 3 दिखा देता है, लेकिन हम इतने टाइम से व्लॉगिंग कर रहे हैं तो कितनी टाइम तक हम फेक दिखाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो भी कुछ होता है, जैसा भी होता है, हम आपको सब दिखाते हैं, चाहे हमारा दुख हो चाहे हमारी खुशी हो। नेक्स्ट कमेंट है सनी अनु सलारिया का। पायल नेवर डिसअपॉइंट हर हस्बैंड, ऑलवेज अप्रिशिएट हिम फॉर स्मॉल थिंग एंड सेम गोज टू कृतिका। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। हम ना कभी भी अरमान जी को ना डिसअपॉइंट नहीं करते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब वो हमारी जैसे कि अभी हमें प्रेगनेंसी के लिए हमें बहुत उन्होंने मोटिवेट किया कि चलो, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट IVF था वो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। अरमान जी ने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, तू दोबारा कर, हो जाएगा हो जाएगा। तो देखो अरमान जी हमें एक हिम्मत देते हैं, इसलिए आप उन्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए डिसअपॉइंट नहीं करते। नेक्स्ट कमेंट है फन एंड फूड विद निष्ठा। Kritika and Payal, I would like to suggest you something in Kolkata. When the baby is born, we make pillow with mustard seeds, which help to shape the baby head in proper way. जी बिल्कुल निष्ठा जी, हमारे पास भी वो वाले पिल्लो हैं जिससे कि बच्चों का जो सर है ना उसकी शेप बनती है, तो वही वाले पिल्लो जो हम तीनों के लिए यूज करते हैं। और थैंक यू सो मच फिर भी सजेस्ट करने के लिए, हमें बताने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है रीता दास। अरमान जी, यू आर अ प्योर सोल एंड पॉजिटिव पर्सन, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली विद टोन्स ऑफ लव। तो बिल्कुल इसका जवाब अरमान जी खुद देंगे। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हैं, और बस मेरा यही रहता है कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूं, और जैसे मैं ध्यान रख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी अपनी फैमिली का वैसे ही ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कमेंट है सुधा अग्रवाल का। सलूट है अरमान को, इतना करता है कि कोई किसी के लिए नहीं करता, पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है। मुश्किल से 2-4% लोग ऐसे होते हैं। मैं बता देता हूँ कि ना देखो क्या ना, एक रिलेशन होता है हमारा ना, खून का होता है। उसके बाद गोलू पायल है, वो मेरे लिए जीती मरती है, और बहनें हैं, भाई हैं, सब जीते मरते हैं। तो ये चीजें आप जिंदगी में समझ लो, अपनों के सिवा कोई भी नहीं है। ये बात मुझे समझ में आ गई थी बहुत पहले, जब मैंने होश संभाला था। तब से मेरा ये रहता है कि जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ, उनका ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट कमेंट है पूनम कुमार का। अरमान भैया, यू आर अ पॉजिटिव, आपका ब्लॉग देखकर मन खुश हो जाता है। कितना भी थकी रहूं बट आपका ब्लॉग जरूर देखती हूँ, और मैं खुद भी ट्विन हूँ, तो ट्विन बच्चे देखकर मुझे लगता है कि मेरा बचपन है। 3 भाई के बाद मैं भी हूँ, और वो बेटी बहुत लकी होती है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि तिथर बेटी राज करेगी। नहीं, हकीकत में देखो हमारे लिए तो किस्मत की बात है कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है, और 3 भाइयों में एक बेटी, और उसके बाद हम भी हैं, गोलू पायल है केयर करने के लिए उसके। तो भैया हम तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई। और गाइस, जब इनको पता लगा था, जब गोलू और सपना दीदी अंदर से आई थी ऑपरेशन थिएटर से, उन्होंने बोला मुबारक हो, लड़का लड़की हुए, लड़का तो चीकू, वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा ना तो जरूर जाके देखना। उसमें ना चीकू के पापा के फेस पे एक ना अलग ही रौनक आ गई थी, एक अलग ही स्माइल आ गई थी। मैंने ना ऑपरेशन के बाद वो व्लॉग देखा था ना, मैंने कई बार देखा वो व्लॉग। तो नेक्स्ट कमेंट है छवि दे का। पायल अरायन को जो डिम्पल आते हैं दैट्स कॉल्ड आई डिम्पल, और आंखों के नीचे आते हैं। आई डिम्पल भी परमानेंट होते हैं। व्हेन पीपल विद आई डिम्पल लाफ, बहुत अडोरेबल लगता है। थैंक यू सो मच छवि जी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि वो सिर्फ अभी छोटा है तो आ रहे हैं, बड़े होके नहीं आएंगे। और बहुत क्यूट सा लगता है, यहाँ पे और यहाँ पे आता है, और हमारे जैद के यहाँ पे आता है। तो थैंक यू सो मच आप बताने के लिए, और आगे मैं भी आगे किसी और को बता सकते हूँ, कोई मुझे बोलेगा तो नेक्स्ट कमेंट है जी शर्मा का। हाई कृतिका, जैद इज आउट नेक्स्ट जेन स्टार, एज ही इज ग्रोइंग ब्यूटीफुल, यू विल सी many changes in his daily routine which are absolutely normal and wonderful. बच्चे जितने रोएंगे खेलेंगे उतना ही अंदर से स्ट्रांग होते जाएंगे, एंड ये एक्चुअली एक्टिव एंड हेल्दी बेबी की निशानी है। मोरओवर आजकल के बच्चे ऐसे भी कम ही सोते हैं बिकॉज ऑफ द सप्लीमेंट्स मदर यूज टू हैव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही कहा आपने। आई हैव 2 sons, both were some like Zaid and beautiful active when they were babies. बिल्कुल सही कहा आपने जी शर्मा जी। मेरे साथ बेबी क्या हो रहा है ना, मैं फीड तो करा रही हूँ 2 बच्चों को, पर मेरा जो फीड है वो बच्चों को पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी इतनी सारी दवाइयाँ चल रही है, एक टाइम पे 8 दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। तो दीदी भी बोल रही है कि इतनी गर्म दवाइयाँ होती है ना, जिससे कि मिल्क जो होता है वो सूख जाता है, तो जब तेरा ये छूटेगा ना तब अच्छे से फीड हो पाएगा दोनों बच्चों को। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। नेक्स्ट कमेंट है स्वगता द्वेगा। आपकी तरह मैं भी नई मॉम हूँ, 10th मार्च को बेबी हुआ है, सो आई कैन रिलेट विद यू एवरीथिंग, स्पेशली रात जागना। सारा रात जागते हैं मेरे बेबी, प्रेगनेंसी से लेकर आपके सारे व्लॉग फॉलो
की थी। लव फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू सो मच सौगता जी। और बिल्कुल आप हमारी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ रहे होगे कि रात भर ऐसे, मतलब हम 2-3 घंटे के लिए जब ये बच्चे सोते हैं ना तो हम सोते हैं, जब ये उठते हैं ना तो हमारा ऐसे हो रहा होता है, ऐसे हो रहा था, इनको फीड कराते हैं ऐसे हो रहती हूँ। तो आप हमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हो। तो नेक्स्ट कमेंट भी जी शर्मा का है। कृतिका कीप गिविंग colic to Zed whenever you feel like he is insufferably crying. It's because of colic pain, which is very common in babies. I have given almost every night when my younger one was 1 month old. जी बिल्कुल, ये हमें डॉक्टर ने बताया था, जब भी आपको लगे ना बच्चा बहुत रो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो उससे कॉलिक एसिड दे दो, उससे ना उसको रिलैक्स। और आज ऐसा ही हुआ, सुबह बहुत रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब उसको रोता देख के ना मैं बहुत ज्यादा रोने लग गई। तो इंस्टेंट गोलू ने वही दवाई तुबा को दी और विद इन 5 to 10 मिनट्स तुबा आराम से रिलैक्स होकर सो गई। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है कालरा डिसूजा का। पायल एंड कृतिका दी प्लीज ट्राई स्वेटिंग द बेबीज व्हेन दे आर गोइंग टू स्लीप। दे स्लीप विल दैट वाई एज इट गिवन देम द फील दे आर इन द मदर्स वॉर्म। Please try doing that and see they will definitely sleep, but also give good feed along with sweating. They will definitely sleep well. मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी बता रही है कि ना बच्चे को जब सुलाते हैं ना तो उसको पूरा अच्छे से रैप करना चाहिए ताकि उसे ये फील हो, उसके हाथ पर ऐसे होगा तो उसे ये फील होता है कि वो बच्चे की मम्मी के वॉर्म में है, तो वो अच्छे से नींद करता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो बस ये आज का लास्ट कमेंट था। फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप व्लॉग देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं और सब्सक्राइब भी कर दिया करो साथ साथ। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखो से।